नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, आज मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। उनको राजस्थान की मीना कुमारी भी कहा जाता है। अगर वो एक्शन करती है तो उनको अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है, और जब वो हंसाती है तो उन्हें कॉमेडी क्वीन भी कहा जाता है। लेकिन इस कॉमेडी क्वीन की जिंदगी में एक विलन की एंट्री हो चुकी है। सबसे पहले उपासना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। थैंक यू सो मच जी। नमस्कार। उपासना जी, जिस तरीके से अभी बहुत दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है, हमारी जो प्राइड ऑफ इंडिया है वो एक विलन कैसे बन के एक विलन कैसे बन गई आपके लिए? नहीं, मैं नहीं कहूँगी, विलन तो नहीं कहा जाता, मैंने बच्चे की तरह उसको प्यार दिया है। लेकिन मैंने एक फ़िल्म बनाई जी, बाई जी कुट्टनगे, आपको मालूम ही है, और बहुत बड़े लेवल पे बनाई फ़िल्म। ऐसा भी नहीं कि कोई इस फिल्म को प्रमोट करे तो उसको अपना छोटा लगे कि मैंने ये क्या कर दिया। पंजाब की बड़ी फिल्मों में से है, जैसा आप जानते हैं देव खरौड़ बहुत बड़े स्टार हैं वहाँ के, और गुरप्रीत कुग्गी जी हैं, उनका भी बड़ा नाम है। फिर जो डायरेक्टर हैं हमारे समीप कांग, वो पंजाब के बेस्ट डायरेक्टर्स में से माने जाते हैं। ये फर्स्ट टाइम पंजाब में एक्शन कॉमेडी फिल्म बनी है, और एक्शन में आप इस लाइन से हो, आपको पता कितना खर्चा होता है एक्शन कराने के लिए। साउथ से हमारे फाइट मास्टर आए थे, फाइटर्स आए थे, 3-3 कैमरों से शूट हुई। तो पंजाब की एक बड़ी फिल्म है, और इसमें मेरा बेटा नानक सिंह डेब्यू कर रहा है। तो हमने इस फिल्म के लिए हरनाज कौर संधू को उस टाइम रखा जब वो न्यू कमर थी, और वो मतलब 2-2 सीन्स के सीरियल में रोल करती थी। उडारियाँ आपने देखा होगा, उसमें थोड़े से ही सीन्स थे उसके। तो वो अपनी मदर के साथ आई थी, और उन्होंने कहा था कि हमें बहुत ज़रूरत है कि हरनाज कोई अच्छी फ़िल्म करे। और जब मैंने उनको रखा वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि हमारा ड्रीम कम ट्रू हो गया। मैंने जब उनको एक्टिंग सिखाई और सब कुछ किया तो उन्होंने कहा कि आप मेरी गॉड मदर हो। और आज जब वो मिस यूनिवर्स बन गए हैं, तो फिर वो मुझे मेरी प्रमोशन की जो डेट्स मेरे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखी हुई हैं, वो 25 दिन लिखे हैं उस पर। तो वो 25 नहीं तो मैं उनसे भीख मांग रही हूँ, 5 दिन दे दो, वो भी नहीं दे रहे हैं। और कई लोग बोल रहे हैं मेरे को, मतलब जो उन्हीं की टीम, कि क्या ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करके फ़िल्म के लिए आप वो कर रहे हैं। तो मैं उनको जवाब देना चाहती हूँ कि मेरी फ़िल्म को कंट्रोवर्सी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी खूबसूरत और इतनी बढ़िया कंटेंट की फ़िल्म बनाई है कि उसके लिए मुझे ये कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। अगर मुझे कंट्रोवर्सी करनी होती ना, तो ये मैं 27 मई को करती। मेरी पहले ये फिल्म 27 मई को रिलीज़ होने वाली थी। मेरे पोस्टर्स छप चुके थे, मेरी पब्लिसिटी हो चुकी थी, मेरा बहुत पैसा इन्वेस्ट हो चुका था। और उस टाइम भी हमने हरनाज कौर संधू जी को बोला था कि आप हमारे प्रमोशन के लिए दिन दे दो। उन्होंने ना मेरे किसी फ़ोन का, ना किसी मैसेज का, ना किसी चीज़ का कोई मेल का कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमने उनको 3-4 महीने पहले उनको एक लीगल नोटिस भेजा। उस लीगल नोटिस का मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी पता होगा कि अगर मुझे वो करनी होती कंट्रोवर्सी क्रिएट, तो मैं वो लीगल नोटिस लोगों को दिखाती कि ये देखो जी 27 मई को फिल्म रिलीज़ होने वाली है, ये लीगल नोटिस भेजा है। अभी तक नहीं। मैं 5 महीने तक वो छुपाती रही कि किसी को ये ना भनक पड़े कि मेरा और हरनाज के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है। मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके साथ मेरे इमोशंस भी जुड़े हुए हैं उस लड़की के साथ। लेकिन उन्होंने उस लीगल नोटिस, उस कोर्ट के नोटिस का भी जवाब नहीं दिया। मैं कोर्ट जाना नहीं चाहती थी। मैंने उस नोटिस में ये लिखा था कि हरनाज, अगर आप मुझे अब भी डेट नहीं दोगे, मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। मैं अपनी फ़िल्म की डेट भी 19 कर दी मैंने, 19 अगस्त। तो मेरा इतने, आपको पता है इतने पैसा इन्वेस्टमेंट के बाद उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट है, आप ये देखिए। तो मैंने उसको बोला कि प्लीज़ तुम अब मेरे को डेट दे दो, लेकिन उसने उसका भी जवाब नहीं दिया। तो मैं मजबूर हो गई, मतलब मेरे पास और कुछ चारा ही नहीं बचा। अभी मेरी फिल्म रिलीज़ पे है, तो मैं क्या करूँ, आप मुझे बताओ। ये बताइए कि जब आपने कोर्ट का रुख किया, आपने क्या क्लेम किया? डैमेज क्लेम आपने किया है कि आपने क्या आप चाहते हैं कोर्ट से? क्योंकि कोर्ट में आप गए हैं, क्योंकि वहाँ देखिए जस्टिस पे सबको भरोसा है और जस्टिस मिलता भी है। तो आप क्या चाह रहे हैं अब कोर्ट से? हरनाज के लिए गए हैं कि व्हाट शुड जस्टिस किस तरीके से आना चाहिए? देखिए, हमारे इंडिया में या किसी भी जगह पे जो कोर्ट होता है, वो ये नहीं देखता है कि वो इस टाइम मिस यूनिवर्स बन गई है और उपासना सिंह के साथ उसका झगड़ा है। अगर कोई मज़दूर भी या कोई भी, वो सब इक्वल हैं, हम लोग सब। उनके लिए अमिताभ बच्चन, उपासना सिंह, हमारे प्राइम मिनिस्टर सब बराबर हैं।
कोर्ट के नज़र में। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे जस्टिस मिले। मैंने कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले किया, तब वो हरनाज़ कौर संधू मिस यूनिवर्स नहीं थे, वो एक स्ट्रगलर लड़की थी। और उनको ये वाली बात अपने जो दूसरे किसी ने भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ करता है उनको बताना चाहिए कि मैंने एक फ़िल्म की है और मुझे उसकी प्रमोशन करनी है और ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। और आज तक अभी तक भी जो मैंने केस किया है, मैंने नोटिस भेजा है, क्या उनके पास कोई टीम नहीं है? आज वो इतनी बड़ी पोजीशन पे है, उसके पास कितने सारे मैनेजर्स होंगे, कितनी बड़ी लीगल टीम होगी, कितना कुछ होगा। लेकिन क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि आप, जिसने आपको स्टार्टिंग में हाथ पकड़ा, उसको आप एक वर्ड का जवाब यस और नो में भी दे सको? मेरी इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं है। आज आप लोग मुझे इतने सालों से देख रहे हो, मैं 25-30 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, मैंने कभी कोर्ट नहीं देखा था, ना ही मैंने कभी पुलिस चौकी गई थी, और कोई भी लेडी जाना नहीं चाहती। तो उसकी मजबूरी होगी ना कि कोर्ट में और वो जाना। लेकिन वो मैं आप मुझे कुछ पूछते हो, ठीक है, आप मुझे फ़ोन करते हो, आप मुझे मैसेज करते हो, अगर मैं आपको नो भी बोल दूं तो भी आपकी रिस्पेक्ट रख रही हूँ, क्योंकि आपने मुझसे पूछा और मैंने यस बोलना तो दूर की बात, अगर मैं नो भी बोलूँ तो भी एक रिस्पेक्ट है। उसने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मैं ये इस काबिल भी है कि मैं इसको यस या नो में भी जवाब दे सकूँ। मतलब उसने मुझे इतना नीचा कर दिया, इतनी, मतलब मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस होने लग गई, मैं हाथ जोड़ने लग गई एक उस लड़की के आगे जो कभी मुझे बोलती थी कि आप मेरी गॉड मदर हो, आपने मुझे कितनी बड़ी फिल्म में चांस दे दिया है। तो वो हर्ट करता है। वो सिर्फ एज ए एक्ट्रेस मेरे साथ नहीं थी, वो सारी दुनिया को पता है, जो मुझे जानते हैं, मेरे रिलेटिव्स तक, वो हमारे घर में रहती थी आके, हाँ मुंबई रहती थी। मैंने उसको सब कुछ सिखाया। वो जब हरनाज़ आती थी तो नानक, मेरे बेटा जो है नानक सिंह, जो इस फिल्म में भी हीरो है, तो मैं उसका कमरा हरनाज़ को देती थी कि हरनाज़, वो मुझे बोलता भी था, इतना प्यार क्यों करते हो, इतना प्यार हरनाज़ से, मेरे को कमरे से ही निकाल देते हो। वो कई बार मैं उसको बोलती थी मेरे पास आकर सो जाता, बोलता था नहीं मैं सोफ़े पे सोऊंगा। मतलब इतना उनकी भी अच्छी दोस्ती भी रही, बहुत कुछ। लेकिन अब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं, मतलब ये लड़की जो, मैं एयरपोर्ट पे जाती हूँ तो मेरे लिए कभी केक बना के लाती है कि मैंने अपने हाथ से बनाया है, कभी वो मेरे लिए, वहाँ मेरे पास भगवान की दया से सब लोग हैं घर में काम करने के लिए, तो कभी वो बोलती है आपको राजमा चावल पसंद है, मैं आपके लिए राजमा चावल बनाऊँगी। और वो लड़की, मतलब जिसके मैं ऐसे सारी चीज़ें घर की ऐसे खुली छोड़ देती थी कि हरनाज़ तुझे मेरी चीज़ों में से कोई भी चीज़ चाहिए, मेरी कोई ज्वेलरी, मेरे कोई कपड़े, कुछ चाहिए ना, वो सब तू लेके जा। मतलब वो रिलेशनशिप ऐसा वाला, वो जब सीन कर रही होती थी, हर एक को पता है हमारे यूनिट में, मैं वहाँ पीछे खड़ी रहती थी मॉनिटर पे कि कहीं इसके बाल तो नहीं ख़राब हो गए, कहीं इसकी लिपस्टिक तो ठीक है, इसका मेकअप ठीक है, इसके कपड़े ठीक हैं, ये शॉट ठीक दे रही है कि नहीं। ये प्रोड्यूसर्स नहीं करते हैं। It was a mother care for us. हाँ, ये जो मैं नानक के लिए कर रही थी वो ही मैं हरनाज़ के लिए कर रही थी। मतलब इस हद तक जब एक इंसान करता है, चलो आप मेरी सारी चीज़ें भूल जाओ, मैंने कुछ किया नहीं किया, मैं गिना नहीं रही, उस टाइम मैं सोच भी नहीं सकती थी, हमारे घर में पार्टीज़ हो रही थी कि हमारा बच्चा जीता है और सब, चलो ये सब कुछ आप भूल जाओ। मेरे को जो उस टाइम मैंने किया था ना, वो मेरे को अब हर्ट कर रहा है कि मैंने ये किया ऐसा, चलो छोड़ो। लेकिन आप अगर एक प्रोफेशनल हो, आपने इस लाइन में अगर काम करना है, तो क्या पंजाबी लैंग्वेज की फ़िल्में आपके लिए अब इतनी छोटी हो गई कि आप बॉलीवुड हॉलीवुड को ही बड़ा समझने लग गए? वैसे आप बोलते हो अरे मैं पंजाबी हूँ, मुझे नाज है, और ये जब पंजाबी लोगों को पंजाबी फ़िल्म को प्रमोट करने का वक्त आ जाता है तब हम लोग छोटे हो जाते हैं। और वो भी ऐसी फ़िल्म जो एक फैमिली फ़िल्म है। मैं आपको बताऊँ, एक भी कट नहीं है मेरा सेंसर में, मतलब इतनी नहीं तो एक डायलॉग पे कट होता है, एक सीन पे कट होता है, आप इस लाइन क्यों, आपको पता है। मेरी इतनी खूबसूरत, बिना वल्गैरिटी के, बिना किसी चीपनेस के, आप उसका ट्रेलर देख लो, आप उसके गाने देख लो, मुझे एक वर्ड बता दो कि उपासना सिंह ये अच्छा नहीं है। वो मुझे मैसेजेस लिखवा रहे हैं कि उपासना सिंह को शर्म आनी चाहिए कि वो मिस यूनिवर्स को प्रमोट करने के लिए कह रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ किस बात की शर्म आनी चाहिए मुझे? ये सब करने की मुझे शर्म आनी चाहिए कि मैंने एक नई लड़की को चांस दिया, मैंने उसके लिए इतना किया, इस बात की मुझे शर्म आनी चाहिए? मैंने इतनी बड़ी फिल्म बनाई, मैंने उसको नानक के बराबर रोल दिया, मेरे बेटे के बराबर। अगर मैंने पैसा नानक सिंह पे इन्वेस्ट किया है तो वो हरनाज़ कौर संधू पे भी है। आज कोई भी लड़की मेरे साथ पंजाब में
फिल्म ऐसी करने के लिए बिना पैसे के लिए 100 लड़कियां खड़ी हो जाएं कि उपासना सिंह प्लीज़ हमें चांस दो। स्ट्रगलर इतनी लड़कियां हैं बेचारी, इतनी टैलेंटेड बच्चे हैं, इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं, सब चांस चाहते हैं इस टाइम, तो उसकी कोई कदर नहीं होनी चाहिए। उपासना जी देखिए, जब आप मिस यूनिवर्स का ताज पहनते हैं, बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो मिस यूनिवर्स रही हैं और उनकी सीधी एंट्री एक बॉलीवुड में, मेरा यही सवाल आपसे है कि उनको क्या ऐसा लग रहा है कि पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं बोल दूंगी तो कहीं छोटी साबित ना हो जाऊं? क्या मैं बॉलीवुड में ही मेरी एंट्री होनी चाहिए थी? क्योंकि ऐसा जनरली हुआ है, जिन्होंने ताज पहना है उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की है। लेकिन उन्होंने पहले पंजाबी फिल्म नहीं की थी, उनको किसी ने साथ नहीं दिया हुआ था। वो जब बनी उसके बाद उनको जो प्रोड्यूसर्स ने काम दिया उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन ये तो वो हैं जिनको पहले से वो मिला है, चांस मिला है इतना बड़ा। और फिर क्या सिर्फ बॉलीवुड हॉलीवुड ही पड़ा है? आज तेलुगु तमिल फिल्में आप देखिए, रीजनल फिल्में, आज पंजाबी जो लोग हैं, पंजाबी का गाने जो हैं पंजाबी फिल्मों में आ रहे हैं। लोग पंजाबी गाना डालते हैं कि अरे हमारी फिल्म हिट हो जाएगी, ये गाना डाल दो। दलजीत दोसांझ इस टाइम हिंदी फिल्में भी कर रहा है, पंजाबी भी कर रहा है। वो चाहे तो नहीं करे पंजाबी फिल्में, उसके पास कोई कमी है इस वक्त, लेकिन उसने अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ी है, वो उसको प्रमोट करता है, वो गाने गाता है। आप सिद्धू मूसेवाला देख लीजिए, आपको पता है कि कितने रैपर्स ने उनको बोला है इंग्लिश गाने गाओ, उन्होंने बोला नहीं मैं पंजाबी गाऊंगा, वो भी बाहर रहे हैं। तो इसलिए लोगों का वो प्यार, वो अटैचमेंट उसके साथ है। आज पंजाबियों ने कहाँ कहाँ अपना नाम रोशन किया है, कहाँ से छोटे हो गए हम लोग। और रीजनल फिल्म हो गई तो ये तो हर प्रांत की लैंग्वेज है यहाँ, यही तो हमारे इंडिया का कल्चर है, यही तो उसकी संस्कृति उसको बढ़ाता है कि हमारी इतनी भाषाएं हैं, हमारी इतनी भाषाओं में फिल्में बनती हैं, हमारी ये सभ्यता है, हमारी ये संस्कृति है। तो अगर आप अपनी रूट्स को ही भूल रहे हो, अगर कोई गुजराती है वो बोले नहीं 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 गुजराती क्या होती है, मैं तो इंग्लिश फिल्म करूँगा, मैं तो ये करूँगा, तो मुझे लगता है कि शर्म मुझे नहीं आनी चाहिए, उस इंसान को आनी चाहिए जो अपने अपने कल्चर, अपनी सभ्यता, अपनी पंजाबी लैंग्वेज को छोड़ता है। उपासना जी, लेकिन अगर वो फॉल्स पाई जाती हैं, फॉल्स जिस तरीके से हम बातें कर रहे हैं कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया था वो तोड़ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी है अगर उन्होंने दूसरी तरफ से भी, अगर जहाँ से उन्होंने क्राउन जीता है, अगर वहाँ से भी वो फॉल्स पाई जाती है तो उनसे क्राउन भी लिया जा सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट, बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे भी फॉल्स पाया जाएगा फिर। बिल्कुल। तो क्योंकि सिनेरियो अब इतना बड़ा हो चुका है, आपने इतना प्रयास किया उनको वापस लाने का, अगर नहीं होता है वहाँ पे भी फॉल्स पाई जाती है, क्योंकि जिस तरीके से जवाब नहीं दे रही, आपको लग रहा है कि हाँ उन्होंने वहाँ पे भी कहीं ना कहीं गुमराह किया हुआ है। डेफिनेटली, अगर उनको पता होता, वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उनको पता होता कि इसका पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो ये उनको बताती, अगर तो वो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करते, वो पूछते मुझे कि क्या एग्रीमेंट है, हमें दिखाइए क्या एग्रीमेंट है, कैसा एग्रीमेंट है। अब वो फिर शायद मुझे वो डेट्स भी देते, वो खुद बोलते कि हाँ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, या वो इसको जो भी बोलते। लेकिन इनको शायद ऐसा लगा कि बताएंगे तो शायद हम लोग इसमें अपीयरेंस नहीं होगी हमारी, हम अपीयर ही नहीं कर पाएंगे। तो ये चलो इन्होंने नहीं बताया उस वक्त, लेकिन अब तो बता सकती है ना, अब पूरी दुनिया को पता है, क्या उनको नहीं पता है? फिर लोग बोलते हैं कि आपको उनके माँ बाप से कांटेक्ट करना चाहिए था। हमने उनको लीगल नोटिस भेजा उस टाइम जब वो घर पे थे, मैं कितनी बार उनके खुद घर पे जा चुकी हूँ, जो हरनाज है मैं उनके घर पे जा चुकी हूँ, उनको वो लीगल नोटिस मिला है। वो पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा भी नहीं कि अनएजुकेटेड हैं, उनको नहीं पता लीगल नोटिस का मतलब क्या होता है, उनको सब पता है, उनको सब कुछ पता है। जो मैं मैसेजेस भेज रही हूँ वो बाकी जो एक्टर्स हैं उनको सबको रिप्लाई कर रही है, लेकिन उपासना सिंह को रिप्लाई नहीं कर रही है। मेरे ही एक्टर्स जब उनको बोल रहे हैं कोई और बात, एक बार उन्होंने, एक एक्टर ने बोला कि हमें दुबई का शो करना है, तो वो उनसे बात कर रही है और उनको बोल रही है इतने पैसे हैं, इससे बात कर लो, इससे। जब उन्होंने बोला कि उपासना सिंह की डेट्स हैं, ज़रा प्लीज़ वो कर दो, तो वो उसको बंद कर देती हैं फ़ोन को। तो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, उनको सब कुछ पता है और उन्होंने बस बताया नहीं है वहाँ पे। तो डेफिनेटली इस बात से जो ऑडियंस है, मैं उन्हीं को जज मानती हूँ कि मुझे बता दो कि मुझे किस बात की शर्म आनी चाहिए और उनको किस बात की शर्म आनी चाहिए। तो आज दुनिया में मुझे बहुत तरह से रोका जा रहा है। मैंने आपको बताया ना कि मेरे को ट्रोल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो ट्रोल कर रहे हैं, वो 4 लोग ट्रोल कर लेंगे तो आप मुझे उपासना सिंह को छोटा कर दोगे। आज सब लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं, सब लोग इंटेलिजेंट हो गए, उनको पता चलता है सेम नाम से सेम लिखा हुआ है, सेम ही आईडी से आ रहा है, तो वो समझते हैं कि मैं क्या हूँ। और
एक बात आपको और बताऊं, आज आप जितने भी एक्टर हैं, चाहे वो स्क्रीन पे जो भी काम करते हैं, जिस आदमी ने इतने साल बिता दिए हों, वो लोग एक्टर को समझने लगते हैं उनकी इंटरव्यूज से, उनकी सब बातों से। लोगों को पता होता है कौन सच बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है, सबको पता होता है। तो मेरी ऑडियंस मेरे साथ है, लोग मेरे साथ हैं। मुझे अगर रोकने की कोशिश भी ये लोग कर रहे हैं कई तरह से, पर मैंने आपके ज़रिए बता दूं कि मैं रुकूंगी नहीं। मैं अपनी फिल्म रिलीज़ करूंगी, आप कितनी भी रोड़े अटकाओ, पर मैं हटने वालों में से नहीं। अच्छा उपासनी, जैसे आप बताइए, यू हैव ऑलवेज टेकन अ केयर ऑफ हर एज अ मदर। अगर वो माफ़ी मांग के कहती है कि मेरे से जो भी चीज़ें हो गई हैं मैं माफ़ी चाहती हूँ रिलीज़ के बाद, अगर वो वापस आती हैं आपसे माफ़ी मांगती है, तो आप क्या सोचेंगी, क्या कहेंगी, आपका क्या टेक रहेगा? देखो, अगर वो रिलीज़ से पहले आती है तब तो मैं मानूंगी कि वो मेरे साथ खड़ी है। अगर 19 अगस्त के बाद वो आती है, मेरी 19 अगस्त को फिल्म रिलीज़ हो जाती है, वो सिर्फ टाइम ले रहे हैं, सिर्फ टाइम ले रहे हैं, तो फिर मैं क्या सोचूं कि वो मतलब मैं तो कुछ नहीं, मैं कोई ऐसे थोड़े कि मैंने उसको कुछ कह देना है या मैं गाली निकाल रही हूँ या मैं तो सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ। तो फिर अगर उसके बाद आती है, मेरे पास उसके बाद भी एक फिल्म है, 11 दिया पौ 12, तो मैं उसको वो भी हाथ जोड़ के बोलूँगी खन्नास फिर चल, ये नहीं किया तो वो कर दे। तो मैं उसको वो भी रिक्वेस्ट करने वाली हूँ, अगली फिल्म के लिए भी रिक्वेस्ट करने वाली हूँ कि चलो ये नहीं अभी वो कर दे। पर मेरे को दिल में बहुत दुख लगता है कि एज प्रोफेशनल जो भी वो कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। उसको इस टाइम मेरे साथ खड़े होना चाहिए और मेरे साथ उसको प्रमोशन करनी चाहिए, चाहे वो 5 दिन के लिए आ जाए, 25 दिन ना आए। पर फिर वो तकलीफ़, अगर आपको जिस टाइम आपको ज़रूरत है उसकी, जब उसको ज़रूरत थी मैं खड़ी थी, जब मुझे उसकी ज़रूरत है तब वो खड़ी नहीं होगी, तो तकलीफ़ वो तो रहेगी ना। लेकिन अभी आ जाए, मेरे लिए नानक और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। गले से लगाऊंगी उसको कि तुम आ गई, कम से कम मेरे को, चलो मैं सब भूल गई, मैं सब माफ़ कर दूंगी, पर एक फ़ोन करने की इतनी तो मेरे को इतनी तो रिस्पेक्ट दो। उपासना जी, क्या वजह, आखिरी सवाल, क्या वजह हो सकती है? बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि जब उन्होंने मिस यूनिवर्स का ताज उनके पास आया, वो भी किसी बॉन्ड में है, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है उनको बताना चाहिए, रिप्लाई करना चाहिए, लेकिन एक वजह, क्योंकि आपके इतनी क्लोज रही हैं, आपके घर आती जाती रही हैं, आपके घर रही हैं, आपको एक वजह क्या लगती है कि कहाँ पे ये सारी चीज़ें बिगड़ी है, और या कोई है जो ऐसा कोशिश हो रही है, या कहाँ बिगड़ रही हैं चीज़ें? बिकॉज यू नो हर वेरी क्लोजली। बिगड़ी तो है ही नहीं कभी, मतलब कभी मेरा उसके साथ, मैंने बताया ना, मैंने उसको कभी बच्चों से ऐसा समझा ही नहीं कि वो मेरी बच्ची नहीं है। कभी, मैं तो हैरान हूँ कि ऐसा हुआ कैसे, कोई इंसान ऐसा हो सकता है। मेरे को मैं कई बार उठ के बैठ जाती हूँ रात को 2-2 बजे कई बार, तो मेरे नानक बोलता है कि नहीं अभी वो संभल गया है, वो बोलता है नहीं नहीं आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब मैंने अपनी पूरी जर्नी में, अपनी पूरी लाइफ में ऐसा इंसान नहीं देखा। कोई हमें एक गिलास पानी भी पिलाता ना, तो मैं बोलती हूँ इसने मुझे पानी पिलाया, गिलास, एक गिलास। लेकिन मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं बिगड़ा है आज तक। या तो मुझे मेरा कसूर बता दे कि उपासना जी ने मेरे साथ ये किया, उपासना जी ने मुझे गाली निकाली, उपासना जी ने मेरे को इतना मिसबिहेव किया, मुझे बताओ मैंने कहाँ गलत कर दिया, मुझे एक बार तो बताओ आप। लेकिन उसने तो वो भी मेरे को वो भी नहीं समझा। बस वही बात है कि उसको लगता है कि अब पंजाबी फिल्म जो प्रमोट करना, मैं छोटी हो जाऊंगी, मुझे पंजाबी लैंग्वेज से मतलब वो। लेकिन अगर मैं आपको बोलना चाहती हूँ हरनाज, अगर आप अपनी पंजाबी, अपनी मदर टंग को आज एक मकाम पे, आप इतनी बड़ी पोजीशन पे हो, आपका एक ट्वीट, आपकी एक मैसेज, आपका वो पोस्टर शेयर कर देना, लोगों में आपके लिए रिस्पेक्ट लाएगा कि आप अपनी माँ बोली की रिस्पेक्ट करते हो। इससे क्या लोग समझ नहीं रहे हैं कि वो क्या कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। बस एक आपने इतनी सारी चीज़ें हमें बताई, हन्नास के लिए आपने बोला कि अगर वो आती हैं तो आप जाहिर है एक माँ की तरह से गले से लगाएंगी, और बिल्कुल। एक अगली फिल्म के लिए उनको तैयार करेंगी, और हमेशा ही आप उनको अगली सिखाते फिल्म मेरी बनी हुई जी, है। उनके साथ ही। हाँ, उनके साथ 11 दिया पाँव 12, मैंने 2 फिल्मों में उसे हीरोइन लिया, और वो उसका पोस्ट प्रोडक्शन अभी कंप्लीट हुआ है। मतलब वो फिल्म रेडी है रिलीज होने के लिए। इसके बाद वो फिल्म रिलीज है मेरी 11 दिया पाँव 12, और उसमें भी हरनाज कौर संधू और नानक सिंह हीरो हैं। क्या वो करें? नानक सिंह हीरो है, वो हीरोइन है। देखिए अभी तो बहुत एक रिलीज के क्लोज है, और नेक्स्ट फिल्म रिलीज के लिए तैयार है।
देखिए क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज हमारा एक माध्यम है कि हम वहाँ तक बात पहुँचा पाए। हालांकि अभी तक हरनाज की तरफ से कोई कमेंट नहीं आए, लेकिन क्या कहना चाहेंगे मैम, एक ऐसी चीज़ जो आप वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं एक मैसेज के तौर पे? मैं सिर्फ उसको यही कहना चाहती हूँ कि हरनाज 19 अगस्त को फिल्म रिलीज़ हो रही है बाईजी कुट्टनगे। अगर आप मेरी सारी फीलिंग्स भूल गई हैं, सब कुछ भूल जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन अपने प्रोफेशन को मत भूलिए। अगर आप इस टाइम मेरे साथ ऐसा करेंगी तो सबका विश्वास आप पे से टूट जाएगा। सो प्लीज़ आ जाइए, वो 5 दिन दे दीजिए। थैंक यू टॉकिंग टू अस उपासना जी। तो ये थी उपासना जी हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि अभी तक चाहे फ़ोन्स हैं, मेल्स हैं या मैसेजेस हैं, अभी तक हरनाज का कोई संदेश नहीं आया। उन्होंने उनको कई बार ट्राई किया, लेकिन वहाँ तक ऐसा कोई जवाब नहीं आया, और वो प्रमोशंस के लिए भी उन्होंने कहा कि 5 दिन दे दिए जाए। लेकिन अभी हरनाज की तरफ से कमेंट्स आने बाकी हैं। उपासना जी ने अपनी बात रखी और सारी बातें जायज़ भी थी। और अगर हरनाज को ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ है जो उनको रोक रही है प्रमोशन से, तो वो भी आके बताएं, उनसे बात करें पूरी टीम के साथ। टीम में इतने सारे मेंबर्स होते हैं, कोई टीम मेंबर आके बात कर सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बात नहीं कर सकते, नहीं, मैं आपको इसमें टोकूंगी जी, एक जी, बात के जी। लिए कि जिनको वो बोलती थी कि मेरा ड्रीम कम ट्रू हो गया समीप कांग जी के साथ काम इतने करने बड़ी बड़ी मूवीज करी है समीर हाँ, कांग जी और ने। सब जी, लोगों की इतनी रिस्पेक्ट है जी। उनके लिए। तो वो उन्होंने भी मैसेज लिखा, फ़ोन किया हरनाज जी को, उन्होंने उनके भी मैसेज का जवाब नहीं दिया, उनका फ़ोन भी नहीं उठाया उन्होंने। सॉरी, मैं आपको जी, बीच नहीं, में नो, नो। मतलब हर इंसान कोशिश कर रहा है मेरी तरफ से कि जैसे ही मेरी बात आती है उसी टाइम वो फ़ोन को या तो डिस्कनेक्ट करती हैं, या वो जो रिप्लाई कर रही होती हैं या इंस्टा पे होती हैं, फेसबुक, वो मेरे बारे में जब से ही बात स्टार्ट होती है वो ख़त्म कर देती हैं। हन्नाजी, हम तो यही कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे माध्यम से भी अगर हम उपासना जी तक आपकी बात ले जा सकते हैं, न्यूज़ नेशन को अगर आप कांटेक्ट करके ये भी बता सकते हैं कि ये आप उपासना जी के, उपासना जी बहुत हमेशा अवेलेबल आपके लिए रही हैं, हमेशा सबके लिए रही है। अगर कोई ऐसी बात है जिससे हम आपको उपासना जी से कनेक्ट कर पाए, तो हम भी आपके लिए ओपन है। आप आइए, अगर हम पहुंचा सकते हैं आपकी बात या उपासना जी से कनेक्ट करा सकते हैं। फिलहाल आपके कमेंट का इंतज़ार है हरनाज जी, आप आइए, सामने आइए, बताइए आखिर जो चीज़ें हैं वो किस घड़ी में आपके लिए इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि आप इसको प्रमोट नहीं कर पा रही है। फिलहाल न्यूज़ नेशन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।